कर्म के सिद्धांत से तो भगवान कृष्ण भी नहीं बच सके थे, तो हम तो आम इंसान हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं आज, उसका फल हमें आने वाले समय में या अगले जन्म में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। आज जो हम सहन कर रहे हैं, जो भी सफ़र कर रहे हैं, जो भी फल हम भुगत रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारे या तो पिछले किसी एक जन्म का या कई जन्मों का फल है, उस वहाँ पर किए गए कर्मों का फल है। तो चलिए कर्म की थ्योरी पर बात करते हैं आज। भगवान कृष्ण जब 14 साल के बाद माँ देवकी से मिले, ये कहानी तो हम सब जानते हैं ना कि जब वो पैदा हुए थे तो वसुदेव उन्हें एक टोकरी में छोड़ आए थे, अपने दोस्त के यहाँ, नंद के यहाँ छोड़ आए थे। तो वो सब कहानी ट्विस्ट एंड टर्न्स चलते रहे। जब वो 14 साल के बाद लौट कर फिर से माँ देवकी से मिले, तो माँ देवकी ने रोते रोते उनसे पूछा कि कृष्ण, तुम तो भगवान हो, तुम तो कुछ भी कर सकते थे, तुम तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन टर्न कर सकते थे, कुछ भी ट्विस्ट ला सकते थे कहानी में। तुम्हें मुझसे अलग होने की क्या ज़रूरत थी? 14 साल मुझसे अलग रहने की क्या ज़रूरत थी? मैंने ये सेपरेशन क्यों भुगता? तो भगवान ने, कृष्ण ने कहा कि माँ, ये आपने अपने कर्म में खुद लिखा था, क्योंकि जब त्रेता युग में मैं राम था, आप कैकेयी थी, और आपने मुझे 14 साल का वनवास दिया था। मुझे खुद से दूर रखा था, मेरी माँ कौशल्या से दूर रखा था, मेरे बाप दशरथ से दूर रखा था, और मेरे पूरे परिवार से मुझे दूर रखा था 14 साल के लिए। तो उसका फल तो आपको भुगतना ही था। तो ये 14 साल का सेपरेशन उसके लिए है। तो माँ देवकी ने पूछा, फिर यशोदा कौन है जिसके साथ तुम 14 साल रहे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वो मेरी माँ कौशल्या हैं, जिनसे मैं 14 साल दूर रहा, उनसे मैंने वो 14 साल का प्यार अब लिया इस जन्म में आकर। तो कितनी प्यारी कहानी है ये कि किस तरह से किसी भी जन्म का कोई भी कर्म हमें इस जन्म में फेस करना ही पड़ता है। हमारे जीवन में भी जो लोग आते हैं वो हमारे पिछले कार्मिक कनेक्शंस हैं, चाहे वो हमारे ब्लड रिलेशंस हों, चाहे हमारे लाइफ पार्टनर्स हों, बच्चे हों, दोस्त हों, कलीग्स हों, बॉसेस हों, जो भी हों, वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से हमारे साथ आ रहे हैं। तो कभी कभी मन में ये ख्याल आता है ना कि मैंने तो इस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों देता है, फिर ये मुझे इतना दुख क्यों देता है? तो इसका जवाब दोस्तों यही है कि वो हमारे कार्मिक कनेक्शंस हैं। हमने कभी किसी जन्म में उसको बहुत सारा दुख, बहुत सारी सफरिंग्स दी थी, जिसका कर्ज चुकाने के लिए वो, या जिसका बदला लेने के लिए वो हमारे जीवन में आया है। तो जब हम ये पर्सपेक्टिव, इस अप्रोच को समझ जाएंगे ना कि कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, तो हमें किसी भी व्यक्ति से शिकायत नहीं रहेगी। जो लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं, आकर बिना वजह हमें छोड़कर चले जाते हैं, या अलग हो जाते हैं किसी वजह से, या किसी की मृत्यु हो जाती है, ये सब कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसने हमारे जीवन में आना था, जितने टाइम तक का कर्जा उसने हमसे चुकाना था। जैसे ही उसका वो काम पूरा हो गया, वो चला गया हमारे जीवन से, किसी भी रूप में चला गया, चाहे वो फिजिकली अलग हो गया, चाहे मेंटली अलग हो गया, किसी भी वजह से वो अलग हो गया हमारे साथ। तो ये हमारी एक इंडिविजुअल सोल जर्नी है, जिसे करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, और इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। मेरी जर्नी मेरी अलग है, इंडिविजुअल सोल जर्नी है। मेरी जर्नी दूसरे किसी भी व्यक्ति से अलग है, और मुझे अपने किए गए कर्मों का फल मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसी तरह से आप में से भी हर व्यक्ति ने पिछले किसी भी कर्म में कुछ भी किया था, उसका फल आज आप भुगत रहे हैं। और आज आप जो डिसीजंस करेंगे, जो सोच रखेंगे, जो एक्शंस लेंगे, उसका जो डिसीजंस लेंगे, उसका फल आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। हो सकता है इस जन्म में, या हो सकता है अगले किसी जन्म में, या अगले किसी और जन्म में, आगे कहीं ना कहीं ज़रूर उसका फल हमें चुकाना पड़ेगा। तो जो भी सोचे सोच कर सोचे, जो भी करे सोच कर करे, और जो भी डिसीजन ले सोच कर डिसीजन ले, जो एक्शन ले सोच कर एक्शन ले, क्योंकि कर्म लौट कर ज़रूर आता है, हम कर्म के फल से बच नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, और मिलती हूँ जल्दी ही एक और वीडियो के साथ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें, और खुशियाँ बांटते रहें।